हेलो दोस्तों। आज है 15 जनवरी और आज लास्ट डेट है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2025 की जो वैकेंसी आई हुई है उसका लास्ट डे है आज। तो आज से कल से मतलब कल से मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में कि कैसे तैयारी करें एंड कल से क्लासेस स्टार्ट करूँगा मैं। सो डेली लर्निंग टेक्निक्स मैंने बनाई है कि डेली हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो हम लोग हर एक टॉपिक को स्टडी करेंगे, फिर उस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को लगाएंगे और उस एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा डेली लर्निंग टेक्निक है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान किसी भी तरह की उल्टी सीधी बातों पे या फिर एग्ज़ाम कब होगा और कितना कट ऑफ होगा, इन सारी चीज़ों पे बात बिल्कुल नहीं करना है। बस हमें प्रैक्टिस करना है, हमें अपने खुद पे काम करना है कि कभी भी एग्ज़ाम हो हमें 90%, 99% या 95% ऐसा सोच के पढ़ना है, ठीक। तब जाके आपका 80-85 ऐसा परसेंटेज आएगा। सो आपको 100% मतलब आपको अपना 100% देना ही देना। तो कैसे पढ़ना है? जैसे टॉपिक स्टडी क्या होता है कि हम लोग एक एक टॉपिक को, जो हम लोग का सिलेबस दिया गया है ना, सिलेबस के एक एक टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग के उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिए या फिर अलग से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसे उसको नोट डाउन करेंगे एंड फिर उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में पढ़ा, फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा, वर्ड पढ़ा उसका। तो वर्ड के बारे में हम लोग एक ही दिन में सारी टॉपिक्स तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए वर्ड का हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा, जितना पढ़ पाए। सोच लेते हैं कि आधे घंटे की हम लोग क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग टॉपिक को स्टडी करेंगे। फिर हम लोग उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, क्या क्या चीज़ें एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसी को ऐसे समझ लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, कम से कम 50 एमसीक्यूज़ लगाएंगे। जिससे अगर कोई चीज़ होती है ना कि जब आदमी पढ़ाता है ना और जब स्टूडेंट पढ़ता है तो केवल 50% ही सीख पाता है। एंड देन उसके बाद जब वो उसको घर पे पढ़ता है ना तो फिर वो 40% उसको कवर करता है। एंड जब उसको सॉल्व करता है, सॉल्व करने वाली चीज़ें तो सॉल्व करता है। एंड देन जब उसको वो किसी को पढ़ाता है या समझाता है ना, तो फिर वो उसको 100% अचीव कर लेता है। वही चीज़ है कि जब मैं यहाँ पे टॉपिक स्टडी कराऊंगा ना, कितना भी आप ध्यान दोगे फिर कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी उसमें से, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि हम लोग उसको एक बार रिवीजन करेंगे तो कुछ चीज़ें और याद हो जाएंगी। एंड उसके बाद जब हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे ना, एमसीक्यूज घुमा घुमा के मिनिमम 50-100 ऐसे हम लोग एमसीक्यूज रखेंगे, उसको लगाएंगे। तो जो चीज़ें छूट गई हैं या फिर जो चीज़ें हम लोग गलत आंसर दे रहे हैं, तो क्या होती है ना कि अच्छी चीज़ें याद नहीं होती है लेकिन बुरी चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग उस एमसीक्यूज को लगाएंगे जब ना, तो हमने लगाया कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के बारे में ले लेते हैं, जैसे एमएस वर्ड में सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो हमने लगाया कंट्रोल ए। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को कंट्रोल बी याद आ गया, सी याद आ गया, ऐसे याद आ गया, ठीक है। तो फिर जब मैं बोलूँगा नहीं नहीं कंट्रोल ए होता है, तो वो पहले हम लोग उसको कुछ टाइम देंगे। एंड देन उसके बाद जब वो देखेगा कि अरे मेरा जवाब तो गलत है, तो फिर उसे वो चीज़ें याद हो जाएंगी, वो ज़्यादा याद होंगी। क्योंकि गलत चीज़ें जब वो आदमी को पता चलता है ना कि हमने ये गलत किया, तो फिर वो याद हो जाती है हमेशा से। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका आंसर सही है तो उस एमसीक्यू को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि उसके एक एक ऑप्शंस को या फिर घुमा घुमा के कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, जिससे कि उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे ना, वो भी हम लोग को रट जाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था कि एग्जाम में टाइमिंग का बड़ा इशू हो गया था, क्वेश्चंस आते हुए भी टाइमिंग की कम की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एक पॉइंट को ऐसे दिमाग में सेट कर लेना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ के ऐसा है कि ऑप्शंस ढूंढने की जरूरत न पड़े, हम लोग उस आंसर को ढूंढे, उसमें कहाँ पे वो आंसर है, ठीक है। मतलब ऑप्शन चारों को देखने की जरूरत न पड़े, हम लोग आंसर को सीधा उन चारों ऑप्शंस में ढूंढे, ऐसा उसको हम लोग को स्टडी कर लें। ये तो हम लोग का हो गया डेली लर्निंग टेक्निक कि हम लोग को डेली ये करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है।
नेक्स्ट हमारा वीकली लर्निंग टेक्निक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है ना, तो उसमें क्या है कि जीके जीएस कितना भी बच्चे पढ़ ले, कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको आदमी कवर ही नहीं कर सकता। सो जैसे कि करंट अफेयर्स है, 1 साल का करंट अफेयर्स है, अब 1 साल में क्या क्या चीज़ें घटी हैं, किसी स्टूडेंट को सारी चीज़ें नहीं याद रह सकती। तो हम लोग पिछले ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, एंड उस टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर उस टॉपिक पे सेम चीज़ें हम लोग परफॉर्म करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एमसीक्यूज और एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल ये मेनली क्या है ना, जीके जीएस के लिए है, जीके जीएस एंड रीजनिंग के लिए है। सो इसमें क्योंकि ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जीके जीएस सबसे बड़ा है, रीजनिंग उससे छोटा है, एंड कंप्यूटर उससे छोटा है। लेकिन क्वेश्चन कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर में हाईएस्ट मार्क्स आने हैं, एकदम सिंपल है। सो हम लोग पिछले ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, वो मेरा काम है। फिर क्वेश्चन का नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन के टाइप्स को, कि मान लेते कोई क्वेश्चन आया ओलंपिक से, तो हम लोग ओलंपिक को टारगेट करेंगे, एंड ओलंपिक का एक इंडिविजुअल वीडियो बनेगा जिसमें ओलंपिक के बारे में सारी चीज़ें लिखी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कोई फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, या फिर किसी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ऑथर का नाम पूछ दिया है, एंड किसी फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक को नोट करेंगे, एंड उससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मेन चीज़ यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो एमसीक्यू है। जो भी टॉपिक हमने पढ़ा, जैसे ऑथर के बारे में पढ़ लिया कि ये किताब इसने लिखी, ये किताब इसने लिखी, लेकिन वो भूलेगा ही भूलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे, एंड एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइंड में सेट हो जाएंगी। क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, अभी मैंने बताया। फिर क्वेश्चंस के टाइप को नोट डाउन करना है, फिर हम उस क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट्स बनाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे, टाइप सेम रहेगा, बस क्वेश्चन चेंज होगा, एंड उसके मॉक टेस्ट बनाएंगे। फिर उस मॉक टेस्ट को हम लोग चेक करेंगे कि कितना स्कोर आ रहा है। रिजल्ट चेक करने के बाद अब हम लोगों को उसमें चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस गलत हुए, एंड किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए। जिस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए हैं, नाउ हम लोग को फिर से वही चीज़ें परफॉर्म करनी, यानी कि वो हमारा वीक पॉइंट है, एंड फिर से हम लोग उस क्वेश्चंस के टाइप की टॉपिक को स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, एमसीक्यूज को और एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आएगा स्ट्रेटजी कि कैसे हमें पढ़ना है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी करनी है। इस तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ये मैंने अपने लिए बनाया है आप लोग को समझाने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डेली अब इस पर कंटेंट कल से आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।